आगे बढ़ते हुए बताते चले कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हो गया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। अब भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य आजादी के 100 साल पूरे होने तक इसे एक विकसित देश बनाने का है। इसीलिए ये 25 साल की अवधि भारत का अमृतकाल है। तो अगले 25 साल में भारत विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री में से एक होगा। पीएम का संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन 25 साल में ये जो काल है 25 साल का, वो एक तरह से अमृत काल है। 36 देशों के लोग वाइब्रेंट गुजरात में के समिट में सम्मिलित हुए। 2024 के वाइब्रेंट गुजरात का उद्देश्य एक अहम उद्देश्य था, जहां पर एक वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उजागर करना है। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी का भी संबोधन हुआ। उन्होंने गुजरात को अपनी मातृशक्ति और कर्म भूमि बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताया। वाइब्रेंट गुजरात समिट की वेबसाइट का दावा है कि इस बार 50,000 से ज्यादा कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो भारतीय इतिहास के सबसे सफल कौन है? वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी को पूरी दुनिया सुनती है जब वो बोलते हैं, और इस बात को कोई और नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी यानी कि मुकेश अंबानी ने कहा। मुकेश अंबानी और अडानी दोनों इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद थे। आई एम अ प्राउड गुजराती। મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે। When foreigners think of New India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai. और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं। गोली चलाने और कार सेवकों पर गोली चलने का जो रास्ता अपनाया गया था,
वो अमन चैन को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ये बात फिर से विवादास्पद बयान कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, उसके पहले कार सेवकों पर चलाई गई 1990 में गोली, उसको सही करार दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो गोली चलाकर तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से 1990 में कार सेवकों पर चली हुई गोलीकांड को सही करार दिया है और जबकि तत्कालीन मुलायम सरकार ने साफ तौर पर इस पे माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे दुख है, खेद है कि ऐसी हमारी सरकार में उस समय गोली चलानी पड़ी थी। और इन्हीं के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।